आइए दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 22 मई 2025, दिन है बृहस्पतिवार, तिथि है कृष्ण पक्ष की दशमी और नक्षत्र रहेंगे पूर्व भद्रपद, जिनके स्वामी है बृहस्पति, जो शाम 5:47 तक रहेंगे। उसके बाद उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र लग जाएंगे, जिनके स्वामी है शनि। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:01 से लेकर 3:44 तक का, और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:51 से लेकर 12:45 तक का। दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, स्थिति पहले से तो कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सोच भी आपकी आज बदलती नजर आएगी। कहीं ना कहीं कुछ शांत भाव में रहना पसंद करेंगे और शांत भाव से ही काम को निकलवाना पसंद करेंगे। प्रेम संबंध को लेकर दूसरों की बात कुछ अच्छी लग सकती है, अपनी तरफ से किए गए कोई भी कदम आपके कारगर साबित नहीं हो पाएंगे। जीवन साथी के साथ उन्नत स्थिति में रहेंगे, तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर काफी आश्वस्त रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपनी गति को निर्विरोध तो जारी कर रहे हैं, साथ ही जो अटकाव था, जो अवरोध था, वो भी दूर होता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय बिजनेस को लेकर कुछ गति आपको जरूर देखने को मिलेगी। फाइनेंस में आपको कुछ जो है कमी है वो दूर होती नजर आएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो पहले से बेहतर और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है, भाग्य का आपका 1 है। दूसरी राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक प्रकार से आप और परिवार के बीच में जो मुद्दा अटका हुआ था वो फिलहाल सॉर्ट आउट होता नजर आ रहा है। पहले से बेहतर खुद को समझेगी, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि स्थिति को शांत भाव में रहकर ही हल किया जा सकता है। कुछ एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध को लेकर कोई बात या किसी की सलाह आपको पसंद आ सकती है। जीवन साथी के साथ किसी मुद्दे पर कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर उसके परिणाम को लेकर काफी हर्षित रहेंगे, और कार्य क्षेत्र के माहौल को लेकर आप पहले से ज्यादा कंफर्टेबल तो महसूस करेंगे ही, साथ ही कुछ आपके अवरोध जो बने हुए किसी पुरानी बात को लेकर वो भी दूर होता हुआ नजर आएगा, और साथ ही कोशिश करेंगे कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींचे। व्यवसाय बिजनेस को लेकर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे किसी भी नए निवेश को लेकर। रियल एस्टेट में भी स्थिति थोड़ी सी आपके विपरीत देखी जा सकती है। अब ऐसे समय में जब मंगल केतु आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिणाम भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगा, तो आप थोड़ा सहज करके चलें। इसके अलावा अगर आप बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप समझ रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 5 है। तीसरी राशि में तो राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पूरी तरीके से भाग्य के ऊपर आप डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं। आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट या कर्म करते हुए नजर नहीं आएंगे। प्रेम संबंध को लेकर सिर्फ दौड़ के ढोर सुहावने नजर आ सकते हैं, जबकि पास की स्थिति कुछ और ही आपको देखने को मिल सकती है। जीवन साथी सहज भाव में अपनी मेच्योरिटी दिखाते हुए नजर आएंगे। तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर उच्च शिक्षा लेकर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, और कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बात करेंगे कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में कुछ पीछे की तरफ से कुछ आपको रोक या कुछ निर्देश आपको मिल सकता है, जिसको आपको पालन करना पड़ सकता है। व्यवसाय में आप एक कह सकते हैं कि ठहराव गति के साथ साथ आप एक स्टेबिलिटी को लेकर चलेंगे। साथ ही कुछ आपके स्थान से बाहर या किसी नए निवेश के लिए कुछ आपके प्रयास अधूरे रह सकते हैं। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो सिर्फ शंका देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 4 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कहीं किसी बात को लेकर या किसी मुद्दे को लेकर या किसी परिवर्तन को ही लेकर परिवार के समक्ष अपनी जो है हताशा निराशा प्रकट कर सकते हैं, जबकि परिवार वाले आपसे थोड़ा विपरीत रह सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंस मिलती हुई नजर नहीं आएगी। प्रेम संबंध को लेकर कुछ बात छुपानी पड़ सकती है। जीवन साथी कुछ अटकाव के साथ ही आगे बढ़ पाएंगे, तो विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ गिरावट देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी सोच प्रोग्रेसिव नहीं रह पाएगी, कहीं ना कहीं सिर्फ दिखावा करते नजर आ सकते हैं। ग्राउंड रियलिटी अगर समझे तो किसी प्रोजेक्ट को लेकर किसी काम को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे, शेयर मार्केट में गिरावट देख सकते हैं। रियल एस्टेट में भी कुछ खास आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बैलेंस की स्थिति बनती नजर आएगी। स्वास्थ्य में मानसिक स्ट्रेस, तनाव या एंजाइटी देख सकते हैं। और भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य का आपका 4 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक बैलेंस बनाने के लिए आपको जो भी आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि 100% आप नहीं दे पा रहे हैं। परिवार की तरफ से भी कुछ शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध को लेकर विवाह की चर्चा चलना बेनतीजा साबित हो सकती है। जीवन साथी आपके साथ किसी मुद्दे पर जरूरत से ज्यादा उलझते हुए नजर आ सकते हैं।
विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी फोकस नहीं बना पाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में सोच आपकी बहुत ज्यादा नेगेटिव रह सकती है। किसी मुद्दे को लेकर सिर्फ उसी में उलझे नजर आ सकते हैं और उसी की प्रतिक्रिया देने में व्यस्त रहेंगे। व्यवसाय की बिजनेस में आज कोई किसी प्रकार का निर्णय ना ले, कुछ निर्णय को कुछ समय के लिए आगे टाल दे। स्थिति थोड़ी सी आपके विपरीत बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप कुछ शंकाग्रस्त हो सकते हैं। कुछ अत्यधिक क्रोध के कारण या अधीरतापन के कारण कुछ आप नुकसान भी उठा सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 65% है, भाग्य का आपका 8 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो माता के साथ किसी मुद्दे पर कुछ बहसबाजी देखी जा सकती है। प्रेम संबंध को लेकर कुछ गिरावट देख सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी मुद्दे पर कुछ सहयोग प्राप्त करेंगे, लेकिन जीवन साथी कोई बात अपनी बिना सोच समझ के या कह सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो कंपटीशन में सफलता प्राप्त करते हुए काफी हर्ष महसूस करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में सहजता के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी के साथ उलझना पसंद नहीं करेंगे। कोई उकसावे वाली स्थिति आपके समक्ष बन सकती है। इसके अलावा व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे, तो क्रिएटिविटी में आपको काफी परिवर्तन करना पड़ सकता है, कुछ सुधार करना पड़ सकता है। इसके अलावा शेयर मार्केट में अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। तो रियल एस्टेट में एक सामान्य गति आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में कुछ शंका देख सकते हैं, कुछ गिरावट भी देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 59% है, भाग्य आपका 7 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी शंका के निवारण के लिए पूरे दिन इसी में उलझे नजर आ सकते हैं। प्रेम संबंध में जरूरत से ज्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट पार्टनर के साथ उनको उलझन में डाल सकती है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जीवन साथी की, तो जीवन साथी अपनी किसी बुद्धिमत्ता का परिचय आपको देते नजर आएंगे। तो विद्यार्थी पढ़ाई में निर्विरोध अपनी गति को जारी रखेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ चंचल प्रवृत्ति में रह सकते हैं। काम में कम ही मन लग पाएगा। दूसरों को सलाह मशवरा देते ज्यादा नजर आएंगे। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे, कोई निर्णय कारगर साबित हो सकता है और अपनी दिशा को आप आगे की तरफ लेके जाना चाहेंगे और कुछ नए निवेश के लिए कुछ कानूनी अड़चन आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं। कुछ हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर की समस्या या वात की समस्या के कारण जॉइंट की प्रॉब्लम देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है, भाग्य का आपका 1 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि परिवार के साथ अपनी रजामंदी दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में जो भी गतिरोध था, जो भी गलतफहमी थी, धीरे धीरे वो दूर होती नजर आएगी। व्यवसाय के साथ माफ कीजिएगा, आपके और जीवन साथी के संबंध की हम बात करेंगे तो एक ठहराव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जीवन साथी कुछ इंपॉर्टेंस की तलाश में रहेंगे। कुछ आपसे इस प्रकार की अपेक्षा रख सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सामान्य गति देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में मुद्दे में उलझना आपके लिए कुछ ठहराव या कह सकते हैं कुछ अवरोध उत्पन्न कर सकता है। व्यवसाय में, बिजनेस में, शेयर मार्केट में आपको उछाल देखने को मिलेगा। तो रियल एस्टेट में एक ठहराव आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा घरेलू उद्योग में मजबूती देखी जा सकती है। स्वास्थ्य में कुछ आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ घबराहट की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 68% है, भाग्य का आपका 5 है। नौवीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी यात्रा के लिए चर्चा चल सकती है जिसमें आपकी भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रह सकती है। प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर जो है कुछ मैच्योरिटी में कमी दिखा सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ एक संबंध में आप सामान्यतः स्थिति देख सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में काफी गंभीरता दिखाएंगे। साथ ही कुछ अन्य विकल्पों को बारे में विचार करते नजर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप किसी कलीग या को वर्कर के कहने में या उनके उकसावे में चल रहे हैं और जिसकी वजह से कुछ गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। कंफ्यूजन की स्थिति के कारण भी कुछ आपको किसी और पर डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो मजबूती के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण डील प्राप्त कर सकते हैं। आपका प्रदर्शन काफी बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड रहने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। कुछ कंधों में मोच की समस्या और कुछ कमजोरी जरूर देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 64% है, भाग्य अंक आपका 9 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार में चल रही कोई बात को लेकर या किसी मुद्दे को लेकर कुछ कहा सुनी कर सकते हैं या किसी पर कुछ ब्लेम लगा सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर परिवार के साथ कॉन्फिडेंट नहीं बन पाएगा। जीवन साथी कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर उलझते नजर आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर सिर्फ अपनी तरफ से बयानबाजी देते नजर आ सकते हैं। कुछ गंभीरता नहीं दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में बैलेंस बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। कुछ कूटनीति पर भी काम कर सकते हैं। व्यवसाय की बात करेंगे तो शेयर मार्केट में उछाल दे सकते हैं और रियल एस्टेट में भी काफी अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन निवेश के लिए आपको काफी सोच समझ के करना होगा। स्वास्थ्य की बात करेंगे, गले की इन्फेक्शन की समस्या, आंखों की समस्या, पेट में
कुछ आपको समस्या रह सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 3 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आपका अपनी सोच दूसरों पर लागना या कहीं न कहीं दूसरों के बीच अपनी पहचान बनाना या इम्पोर्टेंस जताना, कहीं न कहीं ये आपके लिए कुछ विपरीत परिस्थिति का निर्माण कर सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आप सिर्फ़ अपनी कल्पनाओं में रहेंगे। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट का दिखावा नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सहज भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कोई गलती आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। कुछ चालाकी दिखाना भी आपके लिए भारी पड़ सकता है। व्यवसाय की, बिज़नेस की बात करेंगे तो कोई न कोई कमी या कोई न कोई अवरोध आपको ज़रूर देखने को मिल रहा है। एक प्रकार से मजबूती बनने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि आज कुछ ज़्यादा आप अपनी तरफ से एनर्जी लगाते हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य में कुछ आप इम्बैलेंस होते नज़र आ सकते हैं। हालाँकि अपने आप को सँभालने में आप सक्षम रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य का आपका 1 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो सोच आपकी विपरीत रह सकती है अपने परिवार वालों से। कहीं न कहीं किसी मुद्दे को लेकर आप कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं जो कि पूरी होती हुई नज़र नहीं आएगी। प्रेम संबंध में सिर्फ़ खर्चे का ही हिसाब लगाते नज़र आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ हर परिस्थिति को आप सामान्य बनाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे विद्यार्थी की, तो पढ़ाई में विदेश के में कुछ अपने प्रयास को वो आगे की तरफ लेके जाएँगे और कुछ अच्छे मार्ग खुलते नज़र आएँगे। तो कार्यक्षेत्र की हम बात करें तो कार्यक्षेत्र में आप अपने काम में किसी की इन्वॉल्वमेंट तो पसंद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ स्टेप आपके गलत साबित हो सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय की, बिज़नेस की बात करेंगे तो कहीं न कहीं शेयर मार्केट को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे और इसमें कुछ निवेश के आपको अवसर मिलेंगे। रियल एस्टेट में भी स्थिति कह सकते हैं सामान्य रहेगी। थोड़ा-सा आपको अपने मानसिक स्तर पे आपको अटेंटिव रहना होगा। इसकी वजह से आप बहुत से मुद्दों से कह सकते हैं कि आप अनभिज्ञ रह सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में मानसिक टेंशन, स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग देखी जा सकती है। बहुत ज़्यादा आपके विचार आपके ऊपर ही भारी पड़ सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य अंक आपका 5 है। तो दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।